कहते हैं हर घर की दीवारों में सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं होते, उनमें बसती हैं यादें, हंसी और कभी कभी दर्द भी। ये कहानी है एक खुशहाल परिवार की। एक माँ, एक पिता और उनकी छोटी सी बेटी रिंकी। रिंकी ही उनकी दुनिया थी। उनकी मुस्कान, उनकी सांसें, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ ही दिनों में रिंकी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। माँ बाप ने उसे सबसे अच्छे अस्पताल में दिखाया, हर दुआ मांगी, हर इलाज करवाया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर एक दिन रिंकी ने अपनी आखिरी सांस ले ली। उस मासूम बच्चे के जाने से माँ बाप पूरी तरह टूट गए। घर का हर कोना उसकी हंसी से गूंजता था, हर दीवार उसकी यादों से भरी थी। आखिरकार उन्होंने वह घर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन क्या यादें इतनी आसानी से पीछा छोड़ती हैं? कुछ महीनों बाद उस घर में एक नई फैमिली रहने आई, एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। सुबह पति काम पर चला जाता, बच्चे स्कूल और घर में अकेली रह जाती। पूजा, एक दिन जब पूजा घर की सफाई कर रही थी, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह अकेली नहीं थी, वहां कोई और भी था। रिंकी। रात के सन्नाटे में रिंकी की आत्मा पूजा के सामने आई और अपनी अधूरी कहानी सुनाई। एक मासूम रूह जो अपने माँ बाप के प्यार में बंधी रह गई थी, जो इस दुनिया से जाने के बाद भी अपनी यादों में कैद थी। जब रोहित घर वापस आया, पूजा ने उसे सब कुछ बताया, लेकिन रोहित ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उस रात पूजा चुपचाप बैठकर रोती रही और शायद उस रात रिंकी भी रोई। अगली सुबह पूजा ने ठान लिया वह रिंकी की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी। घर में शांति पूजा रखी गई। मंत्रों की आवाज से घर का माहौल बदलने लगा। हवा भारी सी हो गई और फिर धीरे धीरे रिंकी की आत्मा एक उजाले में बदलने लगी। जाने से पहले उसने पूजा की तरफ देखा, जैसे कह रही हो धन्यवाद, एक आखिरी अलविदा, और फिर वह हमेशा के लिए चली गई। उस दिन के बाद वह घर फिर से खुशियों से भर गया। लेकिन अगर आप कभी उस घर के पास से गुजरें तो शायद हवा में एक हल्की सी बच्ची की हंसी अब भी सुनाई दे।